नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्तों लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो हम करने वाले हैं, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री के दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न को आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम हिस्ट्री के जो भी प्रश्न आपको करवाएंगे, सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न आपको मिलेंगे। जो एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों और कब पूछा गया है, क्वेश्चन के नीचे में लिखा गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है। और दोस्तों, इस वीडियो में जो हम आपको प्रश्न करवाएंगे हिस्ट्री के 2005 से लेकर दोस्तों और 2024 हाल फिलहाल में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें पूछे गए प्रश्न हम आपको करवा देंगे। इसीलिए साथी, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस हिस्ट्री के वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में हिस्ट्री के किस प्रकार के प्रश्न है, कौन कौन एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न है। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थकर माने जाते हैं। दोस्तों, अगर जैन धर्म का बात किया जाए तो इसमें कुल दोस्तों 24 तीर्थकर हुए। तो इसमें बोला जा रहा है साथी, अंतिम से एक पूर्व यानी 23वां तीर्थकर का बात हो रहा है। तो 23वां तीर्थकर दोस्तों पार्श्वनाथ हो जाएगा, याद रखिएगा। पहला ऑप्शन दोस्तों सही है। जैन धर्म के अनुसार दोस्तों 24 तीर्थकर हुए। अंतिम तीर्थकर कौन हुए दोस्तों? तो महावीर स्वामी, याद रखिएगा, 24वां एवं अंतिम तीर्थकर हुए। और इन्हें दोस्तों जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। पार्श्वनाथ का अगर प्रतीक चिन्ह आपसे पूछा जाए तो सांप बोलिएगा। ऋषभदेव दोस्तों जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर हुए, याद रखिएगा। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो वृषभ यानी सांड आप बोलिएगा। ये सारे बात को दोस्तों आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था। दोस्तों, इसका सही जवाब चौथा ऑप्शन में दिया गया है, याद रखिएगा, कलहन की राजतरंगिनी हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन 4 में दिया गया। देखिए दोस्तों, जो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, एग्जाम का नाम भी लिखा गया है। इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों हम आपको 2005 से लेकर 2024 तक जो हाल फिलहाल में दोस्तों एग्जाम हुआ है, उसमें जो भी हिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए होंगे, सभी प्रश्न दोस्तों हम आपको करवा देंगे। अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो दोस्तों इस हिस्ट्री के वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, सभी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कलहन की राजतरंगिनी। राजतरंगिनी को किसने लिखा है? तो कलहन ने लिखा है। और दोस्तों याद रखिएगा, इसमें कश्मीर के बारे में वर्णन किया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था, किसके द्वारा हुआ था? इसका प्रचार प्रसार हुआ था भद्रबाहु द्वारा। किसके द्वारा? भद्रबाहु द्वारा। चौथा ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर दिया गया। अगर साथी हम भद्रबाहु का बात करते हैं तो भद्रबाहु, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के अगर गुरु पूछा जाए तो भद्रबाहु आप बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था? दोस्तों यह किसके पास था? तो यह राजा के पास था। दोस्तों चौथा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, राजा हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न कहता है कृषि की शुरुआत संभवतः हुई। दोस्तों कृषि का शुरुआत कौन ईसा पूर्व के आसपास हुआ? तो इसका शुरुआत हुआ, आप बोलिएगा, 7000 ईसा पूर्व के आसपास कृषि का दोस्तों शुरुआत हुआ। और दोस्तों कृषि का जो शुरुआत हुआ कौन काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल में हुआ था। यह बात भी आप याद रखिएगा, नवपाषाण काल में दोस्तों याद रखिएगा कृषि का शुरुआत हुआ। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता निम्न में से किस कथा समकालीन ब्रह्मांडवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्ति? दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चौथा ऑप्शन सही है, जीवन चक्र
याद रखिएगा चौथा ऑप्शन सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों यह जो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, एग्जाम का नाम और दोस्तों कब पूछा गया है वह भी लिखा गया है। कहता किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी। दोस्तों कौन स्थान पर भगवान महावीर का मृत्यु हुआ, तो दोस्तों पावापुरी आप बोलिएगा। चौथा ऑप्शन सही है पावापुरी साथी आप बोलिएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए जो इसका मृत्यु कहाँ हुआ, पावापुरी में, और पावापुरी दोस्तों याद रखिएगा नालंदा बिहार में हुआ था। याद रखिए नालंदा जिला जो कि बिहार राज्य का जिला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ। कौन स्थान पर दोस्तों इसका कहता है जो जन्म हुआ 540 ईसा पूर्व में, कौन स्थान पर हुआ था। वैशाली में दोस्तों इसका जन्म हुआ था। वैशाली इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा, याद रखिएगा। दोस्तों अगर इस वीडियो का आप PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों इस वीडियो के PDF आपको देखने को मिल जाएंगे। प्रश्न का था सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया। दोस्तों सांची के स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा, अशोक के द्वारा करवाया गया था सांची के स्तूप का निर्माण। सांची का स्तूप दोस्तों यह याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। कहाँ है दोस्तों, यह मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश राज्य में रायसेन जिला में, याद रखिएगा। कौन नदी के तट पर है, तो आप बोल सकते हैं बेतवा नदी के तट पर है दोस्तों, बेतवा नदी के तट पर। तथा कबीर किनके शिष्य थे। दोस्तों कबीर किनके शिष्य थे, रामानंद के शिष्य हो जाएगा कबीर। चौथा ऑप्शन सही है, रामानंद के शिष्य थे अगर हम दोस्तों कबीर का बात करते हैं तो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न का था पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया। इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। अनंत वर्मन के द्वारा दोस्तों इस मंदिर का निर्माण करवाया गया, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों प्रश्न कहता है डायनासोर विलुप्त हुए थे। डायनासोर दोस्तों कौन काल में विलुप्त हुए थे, तो क्रिस्टेशियस युग में दोस्तों यह विलुप्त हुए थे। चौथा ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर चला जाएगा, याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब। और दोस्तों याद रखिएगा जुरासिक युग में स्थल पर डायनासोर आया था। अगर पूछेगा कौन युग में आया था, तो जुरासिक युग में दोस्तों आया था, लेकिन विलुप्त कौन युग में हो गया, तो क्रिस्टेशियस युग में विलुप्त हो गया। प्रश्न कहता है ऋग्वेद में निम्नलिखित में से कहता किस नदी का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में दोस्तों इस 4 नदी में से कौन नदी का उल्लेख नहीं किया गया है। रावी नदी का उल्लेख नहीं किया गया है। रावी नदी के किनारे दोस्तों आप बोल सकते हैं हड़प्पा स्थित है, रावी नदी के किनारे। तो रावी नदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं किया गया है, याद रखिएगा। दोस्तों ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है, तो सरस्वती को बोलिएगा सबसे पवित्र नदी माना गया है अगर ऋग्वेद का दोस्तों हम बात करते हैं तो। दोस्तों यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया है। यमुना का उल्लेख दोस्तों ऋग्वेद में 3 बार है, याद रखिएगा। और दोस्तों अगर सरस्वती और गंगा का बात करते हैं दोस्तों, गंगा का उल्लेख 1 बार किया गया। गंगा का दोस्तों 1 बार उल्लेख किया गया है और यमुना का दोस्तों 3 बार उल्लेख किया गया है। प्रश्न का था निम्नलिखित में से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था। इसका आयोजन दोस्तों किया गया समुद्रगुप्त के द्वारा। समुद्रगुप्त को दोस्तों भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है ह्वेनसांग ने भारत भ्रमण किया, किसके शासनकाल में दोस्तों भारत भ्रमण किया, तो हर्ष के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में, याद रखिएगा। याद रखिएगा दोस्तों ह्वेनसांग। अगर दोस्तों हम ह्वेनसांग का बात करते हैं तो यह चीनी यात्री था दोस्तों। ह्वेनसांग साथी याद रखिएगा चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में, याद रखिएगा साथी, भारत भ्रमण किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है
राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू प्रसिद्ध है। दोस्तों यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा ऑप्शन सही उत्तर चला जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया। चौथा ऑप्शन सही है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है दोस्तों यह बिहार राज्य के भागलपुर जिला में, और भागलपुर को सिल्क सिटी के रूप में भी जाना जाता है। अगर दोस्तों अभी तक इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको हिस्ट्री के प्रश्न करवा रहे हैं, सभी एग्जाम में पूछे गए 2005 से लेकर 2024 तक। दोस्तों कहता खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किया गया, किसके द्वारा? दोस्तों खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किया गया तो यह किया गया बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा किया गया। तीसरा ऑप्शन सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है चालुक्य वंश के सबसे पहला शासक कौन था? दोस्तों चालुक्य वंश का सबसे पहला शासक पूछा जाए तो बोलिएगा पुलकेशिन प्रथम बोलिएगा। चौथा ऑप्शन सही है, पुलकेशिन दोस्तों प्रथम हो जाएगा, याद रखिए। दोस्तों इस वंश का सबसे महान शासक अगर पूछा जाए तो पुलकेशिन द्वितीय बोलिएगा। पुलकेशिन द्वितीय अगर महान शासक दोस्तों इस वंश का आपसे अगर पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया? दोस्तों अशोक ने बनवाया। साथ ही यह प्रश्न रिपीट नहीं हुआ है, एग्जाम में फिर से पूछा गया है। एग्जाम का नाम अलग है और साथ ही डेट अलग है, याद रखिएगा। कहता कुषाण शासक कनिष्क का राज्य अभिषेक किस सन में हुआ? इसका राज्य अभिषेक दोस्तों कब हुआ? तो इसका राज्य अभिषेक हुआ 78 AD में, याद रखिएगा। इसका राज्य अभिषेक हुआ। प्रश्न है कहता है बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? दोस्तों बुद्ध का जो उपदेश है यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित आचरण की शुद्धता व पवित्रता से दोस्तों यह संबंधित है। चौथा ऑप्शन सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन कहता है नगरों में नलियों की सुदृढ़ व्यवस्था भी थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। उसके बाद कहता मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। दोस्तों इसका सही जवाब चौथा ऑप्शन में दिया गया है, लोग लोहे से परिचित थे। यह याद रखिएगा असत्य है, यानी गलत है। चौथा ऑप्शन दोस्तों सही दिया गया है। प्रश्न कहता है नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? दोस्तों यह किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। तीसरा ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। कौन पीढ़ी का है दोस्तों? यह चतुर्थ पीढ़ी का है, याद रखिएगा। इसी वृक्ष के नीचे साथ ही भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोधि वृक्ष के नीचे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? दोस्तों कहाँ थी? इसका सही जवाब दोस्तों बताइए कौन ऑप्शन में दिया गया है? इसका सही जवाब दोस्तों पहला ऑप्शन में दिया गया है, वैशाली बोलिएगा। दोस्तों क्या बोलिएगा? वैशाली साथी बोलिएगा इस प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न कहता है उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? दोस्तों उड़ीसा का आपसे पुराना नाम पूछा जा रहा है, उत्कल बोलिएगा। क्या हो जाएगा? उत्कल। पहला ऑप्शन दोस्तों सही है। और दोस्तों उड़ीसा बिहार से कब अलग होकर नया राज्य बना? तो 1 अप्रैल, याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1936 को दोस्तों बिहार से अलग होकर नया राज्य बना। दोस्तों 7 अगस्त को जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है, री एग्ज़ाम, उसमें यह प्रश्न पूछा गया है उड़ीसा कब अलग हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 अप्रैल 1936। और यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? तो उत्कल दोस्तों हो जाएगा उड़ीसा का पूरा नाम। उड़ीसा राज्य का पूरा नाम उत्कल। इसकी राजधानी पूछा जाए तो भुवनेश्वर दोस्तों
इसकी राजधानी आप बोलिएगा। उड़ीसा का सबसे प्राचीन नाम अगर दोस्तों पूछ लिया जाए तो कलिंग के रूप में ज्ञात है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? दोस्तों कौन है सबसे प्राचीन? सारनाथ। दूसरा ऑप्शन दोस्तों सही है, सारनाथ, याद रखिएगा। प्रश्न कहता भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। दोस्तों किसको बोला जाता है? गुप्त काल को बोला जाता है। दूसरा ऑप्शन सही है, कोणार्क मंदिर के देवता है। दोस्तों कोणार्क मंदिर के अगर देवता आपसे पूछ लिया जाए तो सूर्य हो जाएगा कोणार्क मंदिर के दोस्तों देवता। और साथ ही याद रखिएगा कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? तो कनिष्क के द्वारा प्रारंभ किया गया। पहला ऑप्शन सही है, कनिष्क हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। और दोस्तों आप याद रख सकते हैं शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भी है। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था? दोस्तों कौन आया था? ह्वेनसांग आया था, याद रखिएगा। ह्वेनसांग दोस्तों आप बोल सकते हैं चीनी बौद्ध भिक्षु था, चीनी यात्री ह्वेनसांग था, हर्षवर्धन के समय में आया था। अपनी यात्रा दोस्तों 29 वर्ष में प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? सारनाथ में दोस्तों किसका स्तंभ है? तो अशोक का स्तंभ है सारनाथ में, याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह दोस्तों यही, याद रखिएगा, अशोक स्तंभ के मुकुट की द्विविमीय अनुकृति है। प्रश्न कहता प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित है। दोस्तों प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं कहता है स्थित है तो मध्य प्रदेश बोलिएगा। पहला ऑप्शन दोस्तों सही है, मध्य प्रदेश, आप लॉक कीजिए। प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन एक अन्य तीनों के कथा समसामयिक नहीं था? दोस्तों इस चार में से दोस्तों कौन नहीं? तो मिलिंद हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही। देखिए दोस्तों कौन एग्जाम में पूछा गया और कब पूछा गया है ये प्रश्न, इन्हें दोस्तों आप जरूर पूरा देखिए। पूछा गया प्रश्न साथ ही एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। कथा निम्नलिखित चार वेदों में से कथा किस एक में जादुई माया और कथा है वशीकरण का वर्णन है? दोस्तों किसमें इसका वर्णन किया गया है? अथर्ववेद में किया गया है। ऋग्वेद में दोस्तों याद गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है, यह सबसे प्राचीन वेद है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण दोस्तों अशोक के द्वारा करवाया गया। कथा है सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ कौन है? दोस्तों सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ अगर आपसे पूछा जाए मनु स्मृति बोलिएगा। पहला ऑप्शन दोस्तों सही है। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ? दोस्तों यह कब प्रारंभ हुआ? तो यह प्रारंभ हुआ 319 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। प्रश्न कहता गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो हो जाएगा श्री गुप्त हो जाएगा गुप्त वंश का संस्थापक। पहला ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता है लोकप्रियम ग्रंथ संबंधित है। दोस्तों यह किससे संबंधित है? यह व्याकरण से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन दोस्तों सही है, यह किससे? व्याकरण से दोस्तों यह संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, कहता निम्न में से किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? इस चार में से कौन ऑप्शन सही है? तो इस चार में से दोस्तों पहला ऑप्शन सही है, ऋग्वेद आप बोलिएगा। क्या बोलिएगा? ऋग्वेद। और दोस्तों ऋग्वेद में याद रखिएगा इसमें 1028 सूक्त है, याद रखिएगा। और साथ ही ऋग्वेद को दोस्तों यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। प्रश्न कहता है पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति से होता है? दोस्तों कार्बन 14 से इसका निर्धारण होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है सम्राट अशोक महान कहता जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया की राजधानी का उस समय नाम था? उस समय दोस्तों इसकी राजधानी का नाम
क्या था दोस्तों? इस समय इसकी राजधानी हो जाएगा पाटलिपुत्र। तीसरा ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया था? उदाइन के द्वारा इसका स्थापना किया गया था पाटलिपुत्र का। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच में स्थित था? सिंधु तथा झेलम के बीच दोस्तों। पहला ऑप्शन साथी सही उत्तर दिया गया है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का था हड़प्पा सभ्यता संबंधित है दोस्तों, कांस्य युग से संबंधित है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया था। हड़प्पा दोस्तों यह पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न कहता है चीनी तीर्थयात्री हुएंत सांग ने भारत का भ्रमण किया। दोस्तों किसके समय में भारत का भ्रमण किया? हर्षवर्धन के शासनकाल में। अभी तक में दोस्तों एक दो प्रश्न जो रिपीट हुए हैं, रिपीट नहीं हुए साथी, एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, दोबारा पूछा गया है, तिबारा पूछा गया। इसीलिए कहते हैं दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे तो साथी एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। पूछा हुआ प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, अधिक बार रिपीट किया जाता है। कथा कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिनी है दोस्तों कश्मीर का इतिहास इसमें वर्णन किया गया है। दूसरा ऑप्शन सही है। देखिए यही प्रश्न को दोस्तों इससे पहले किस प्रकार पूछा गया था और इसमें किस प्रकार पूछा गया है, यही सभी बात को आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न का था सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? दोस्तों यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है वाराणसी में। तीसरा ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था। दोस्तों एक व्याकरण शास्त्री। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, एक व्याकरण शास्त्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था एक विशाल सार्वजनिक स्नानगार ग्रेट बांध कथा सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है? दोस्तों यह किससे मिला है? तो मोहनजोदड़ो। चौथा ऑप्शन सही है। मोहनजोदड़ो भी दोस्तों आपको पाकिस्तान में है, याद रखिएगा। और साथ ही मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में किया गया राखल दास बनर्जी के द्वारा। मोहनजोदड़ो जो है यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सम्राट अशोक के पिता थे दोस्तों। सम्राट अशोक के पिता का नाम हो जाएगा आपको बिंदुसार, याद रखिएगा। बिंबिसार का बात करते हैं दोस्तों तो यह हो जाता है अजात शत्रु के पिता। अजात शत्रु के अगर पिता पूछा जाए तो बिंबिसार बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी, क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर बने होते थे। दोस्तों यह किसके बने होते थे? तो ताम्र, तीन तथा कांस्य के बने होते थे। चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। इस वीडियो में टोटल हम दोस्तों 54 प्रश्न लिए हैं, इससे आगे इसके बाद करवाएंगे। कहता निम्न में वेदों का सही कालानुक्रमिक क्रम है। तो दोस्तों हो जाएगा आपको ऋग, साम, यजुर और अर्थर। दूसरा ऑप्शन सही है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जितने भी प्रश्न आपको हिस्ट्री के करवाए, सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे। दोस्तों अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।